रोहन की फिल्म या सीरियल्स देखने के लिए लोगों को कैसे लाओगी, बोलो? यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट रोहन और हिज इमेज इन द पब्लिक। और मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप कैसे अपनी टीम के लोगों के साथ पेश आते हैं। आपको लगता है कि आप मुझे और रोहन को इस तरह से डरा सकते हैं? नव्या ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा और उसने पास खड़े रोहन के कंधे पर हाथ रख लिया, जिससे वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिख रही थी। रॉबर्ट नव्या की बात सुनकर भड़क उठा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जानती नहीं कि तुम किससे टक्कर ले रही हो। नव्या उसकी हर बात को इग्नोर करके मुस्कुरा रही थी, जिससे रॉबर्ट का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ पल रुकने के बाद नव्या ने रोहन से हंसते हुए कहा, चलो रोहन, ये अब तुम्हारे जैसे लोग नहीं हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें अभी बहुत काम करना है। इतना कहकर नव्या रोहन के साथ बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन रॉबर्ट अब भी बहुत गुस्से में भड़क कर बड़बड़ाए जा रहा था। दूसरी ओर नव्या ने बहुत आराम से रोहन से कहा, तुमने देखा कि मैंने वहां क्या किया? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। आपने उसका घमंड तोड़ दिया। बिल्कुल, मैं चाहती हूं कि तुम भी ऐसे ही बनने की कोशिश करो। अगर कोई तुम्हें डराता है तो तुम भी उसका डट कर सामना करो। प्रॉब्लम में पड़ने से मत डरो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना। थैंक्स मैम, मैं ऐसे याद रखूंगा। कुछ देर काम करने के बाद नव्या घर के लिए निकल गई थी। जाते हुए वो रॉबर्ट के साथ हुई बहस के बारे में सोच रही थी। जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंची, तभी वो एक आदमी से टकरा गई। आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाई, नव्या ने तुरंत कहा, और मामूली बात समझकर वो आगे बढ़ गई। लोग अंधे हो गए हैं क्या? पता नहीं आंखों का यूज क्यों नहीं करते, बेवकूफ। जैसे ही उसने उस आदमी के ये शब्द सुने, वो भड़क उठी। लुक मिस्टर, आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड टू यू। मेरा तुमसे टकराने का कोई इरादा नहीं था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अविनाश का चचेरा भाई विशाल आहूजा था। नव्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो उसे जवाब देने के लिए पलटा, और उसने जैसे ही नव्या का चेहरा देखा, वो बिल्कुल शांत हो गया। कुछ पल रुकने के बाद उसने बहुत ही शांत होकर कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में बोल गया। क्या आप स्टार एंटरटेनमेंट में काम करती हैं? यस, आई वर्क हियर। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से उसकी आवाज कैसे बदल गई थी। अभी तक तो वो बहुत गुस्से में था। एक्चुअली मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? विशाल ने बहुत ही प्राउड होकर कहा, और नव्या के बोलने का इंतजार करने लगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुम कौन हो, नव्या ने कहा, और तुरंत वहां से निकल गई। विशाल उसे वहीं खड़े होकर जाते हुए देख रहा था। दूसरे ही पल वो जैसे ही फ्रंट डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट के पास गया तो उसने पूछा, ये जो अभी लेडी गई है, कौन थी ये? सर, वो स्टार एंटरटेनमेंट की मैनेजर हैं। उनका नाम नव्या है। क्या वो मैनेजर है? इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लड़की इस कंपनी में काम करने के लिए आई है, विशाल ने खुद से कहा, और सामने खिड़की से देखता हुआ नव्या के बारे में सोचने लगा। नव्या भी नहीं जानती थी कि जिससे वो टकराई थी वो आदमी कौन था। उसने टैक्सी ली और घर के लिए निकल गई। वो घर पहुंच गई। उसे काम को लेकर बहुत टेंशन थी, इसलिए वो ठीक से आराम नहीं कर पा रही थी। नव्या, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं मरियम आंटी, मैं बस नहाकर आराम करूंगी। आरव स्कूल में था और अविनाश अपने ऑफिस में। नव्या ने अपने रूम में जाकर कपड़े उतारे और अपने चारों ओर एक टॉवल लपेटकर बाथरूम की ओर चली गई। वो बस नहाकर सोना चाहती थी। शावर का गर्म पानी जैसे ही उसकी बॉडी पर पड़ा, उसे आराम महसूस हुआ। शावर लेते ही नव्या की सारी थकान दूर हो गई थी। नहाने के बाद जब वो रूम में अपने कपड़े लेने के लिए आई तो उसने अविनाश को नहीं देखा। अविनाश सोफे पर आंखें बंद करके सिर पीछे टिकाकर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली। टॉवल में लिपटी नव्या जिस बेफिक्री से अलमारी में अपने कपड़े ढूंढ रही थी, अविनाश को समझ आ गया था कि नव्या ने उसे देखा नहीं है। तभी एक कपड़ा नव्या के हाथ से जमीन पर गिर गया। नव्या ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, उसका ध्यान पीछे बैठे अविनाश पर गया। तुम! चिल्लाते हुए नव्या ने दूसरे कपड़ों से खुद को कवर करना शुरू कर दिया।
तुम मेरे रूम में क्या क्या कर रहे हो? अविनाश आखिर नव्या के रूम में क्या कर रहा था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।